हेलो स्टूडेंट, सीखो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग वैदिक गणित जो पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, उसमें जो बचा है वो है आज जो पढ़ने वाले हैं हम लोग 35 तक का वर्ग याद करना है। 2 से लेके 5 तक का उसी का बार बार 5 बार गुणा करना है कम से कम, है ना। और फिर सीखेंगे किसी संख्या का वर्गमूल निकालना। कोई भी संख्या हमें दिया रहेगा उसको हमें पहचानना है कि वो किसका वर्ग है। फिर उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। उसके बाद आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट रहेगा जिसको आप लोगों को घर में बनाना है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमें सीखना है वो क्या है, 35 तक का वर्ग याद करना है ना। तो देखिए, वर्ग याद करने का तरीका यही है कि आप उसको बार बार लिखें और याद करें, मन में दोहराएं, है ना। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो याद हो जाएगा। चलिए याद करते हैं। वैसे तो 1 से लेके 10 तक का वर्ग सभी को प्रॉपर याद ही रहता है। हम लोग 11 से स्टार्ट करेंगे, है ना। 11 का वर्ग 121 होगा। 12 का वर्ग आप लोग भी दोहराते जाना, है ना। 13 का वर्ग 169 होगा। 14 का वर्ग 196 होगा। 15 का वर्ग 225 होगा। 16 का वर्ग 256 होगा। 17 का वर्ग 289 होगा। 18 का वर्ग 324 होगा। 19 का वर्ग 361 होगा। 20 का वर्ग 400 होगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं 21 का वर्ग 441 होगा। 22 का वर्ग 484 होगा। 23 का वर्ग 529 होगा। 24 का वर्ग 576 होगा। 25 का वर्ग 625 होगा। 26 का वर्ग 676 होगा। 27 का वर्ग 729 होगा। 28 का वर्ग 784 होगा। 29 का वर्ग 841 होगा। 30 का वर्ग 900 होगा। इसी तरह से आगे और बढ़े तो 31 का वर्ग 900, 31 का वर्ग 961, 32 का वर्ग 1024, 33 का वर्ग 1089, 34 का वर्ग 1156, 35 का वर्ग 1225। तो इस तरह से 35 तक का वर्ग आपको याद करना है। और वर्ग याद कैसे होगा, आपको बार बार लिखना है, बार बार पढ़ना है ना। बार बार लिखोगे तो हो सकता है कहीं पे छूट जाए या गलत हो जाए, फिर से उसको देखो और फिर से उसी को लिखो। लेकिन एक कंपटीटर को कम से कम 35 तक का वर्ग तो याद होना ही चाहिए, है ना। आपको याद करना ही है इसको। तो याद करने का तरीका क्या है, इस साइड को, राइट साइड को इस तरह से छिपा लेना। फिर 12 का वर्ग 13 का वर्ग मन में दोहराते जाना और बार बार याद करना, है ना। और लिख के भी याद करना। उससे क्या होता है, बार बार लिखोगे तो वो याद हो जाएगा। तो आपको इस तरह से याद करना है, 35 तक का वर्ग याद करना है। अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है, 2 से 5 तक का 5 बार गुणा करना। इसको अब याद कर, यदि जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसको अच्छे से याद कर रहे हो तो आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस समय बहुत सरल लगेगा, है ना। इसलिए पूरा याद करना। अब देखिए 2 से 5 तक का 5 बार गुणा करना है। जैसे कि मैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ये 5 बार हो गया। 2 को 6 बार ले लेते हैं, है ना। यानी कि इसको मैं 2 का घात 6 लिखूंगा, क्योंकि घात आपस में जुड़ जाते हैं। कितने बार है, 6 बार है, तो 2 का घात 6, ये होता है 64। ये आपको याद करना है ना। और 2 का घात यदि 5 को लूँ मैं
यानी कि 5 बार गुणा को लूँ यानी कि 2 के घात 5 को, तो वो होता है 32, है ना। 2 दूने 4, 2 ने 8, 2 ने 16, 2 ने 32, 2 ने 64। तो इस तरह से ये आपको याद करना है। इसी तरह 3 का भी याद करना है। तो ये 3 का घात 5 होगा, 5 बार गुणा किए हूँ तो, है ना। तो उससे पहले हमें 3 का घात 4 को भी याद कर लेना है। 3 का घात 4 जो है 81 होगा, है ना। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, और 81 तिया यदि करें तो 3 का घात 5 243 होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सीरीज वाले चैप्टर में जाओ, है ना, या घातांक वाला चैप्टर में जाओ, या करनी वाला चैप्टर में जाओ, वहाँ पे ये सब बहुत यूजफुल है। इसी तरह से 4 को देखिए, 4 × 4 × 5 बार इसका भी गुणा करते हैं, तो ये 4 का घात 5 होगा। इसमें भी 4 के घात 4 को याद करना है, वो होता है 256। ठीक, साथ साथ ये 16 का वर्ग है, ये भी आपको याद करना है। 256 16 का वर्ग है और 4 का घात 4 भी है। इसी तरह से 4 का घात 5 जो है ये है 1024, जो कि और क्या है 32 का भी वर्ग है, ये भी ध्यान रखना, है ना। तो ऐसे चीज़ों को याद करना है आपको। इसी तरह से 5 को भी याद कीजिए। 5 × 5, 5 बार कर देते हैं इसको भी, तो ये 5 का घात 5 होगा। और यहाँ से 5 का घात 4 ले लेते हैं। 5 का घात 4 जो है 625 होगा, जबकि 5 का घात 5 जो है 3125 होगा। तो ये चीज़ें हैं जिनको आपको याद करना है। ये आपके घातांक वाले चैप्टर में, है ना, सीरीज वाले चैप्टर में जो लुप्त पद है ऐसा वाला चैप्टर रहता है रीजनिंग में, वहाँ पे ये बहुत यूजफुल है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, लिख के याद करना, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या का वर्गमूल निकालना, ये इंटरेस्टिंग है ना, और बहुत अच्छा लगेगा। इसको बनाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है, किसी संख्या का वर्गमूल निकालना, है ना। तो किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो उसका एक परिभाषा है, उसको जान लेते हैं। वो क्या है, किसी संख्या को कैसे पहचाने कि वो किसका वर्ग है ना। तो किसी संख्या के इकाई में 0, 1, 4, 9, 6, 5 हो तो वह वर्ग होगा, अन्यथा नहीं। अर्थात इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि जिसकी इकाई में, अर्थात इकाई में 2, 3, 7, 8 हो तो वह किसी का वर्ग नहीं हो सकता है, किसी का वर्ग नहीं हो सकता है, नहीं होगा, है ना। इसको अच्छे से आपको याद करना है। किसी संख्या की इकाई में यदि 0, 1, 4, 9, 6, 5 हो तो ही वो वर्ग होगा, अदरवाइज वो वर्ग नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जिसकी इकाई में 2, 3, 7, 8 हो वो किसी का वर्ग नहीं हो सकता है ना। इसको याद कैसे करना है, इसको मैं कैसे याद किया हूँ, इसको एक अंक मान लिया हूँ, है ना, 14,965। जिसकी इकाई में 14,965 यानी कि एक एक अंक हो तो ही वो किसी का वर्ग हो सकता है। तो शून्य को भी साथ में ले लेना है। जैसे कि 100 की इकाई में शून्य है और ये किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है ना। तो ये सामान्य बातें हैं। तो आपको याद करना है कि किसी संख्या की इकाई में 0, 1, 4, 9, 6, 5 हो तो ही वो वर्ग होगा, अदरवाइज वो वर्ग नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जिसकी इकाई में 2, 3, 7, 8 हो वो किसी का वर्ग नहीं हो सकता है
है ना। तो ये पहचान में आपको आना चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक नियम है, इसको आपको याद करना होगा। किसी संख्या के इकाई में, है ना, यदि 1 हो तो उसकी संभावना या तो 1 आएगा या 9 आएगा, है ना। वही 14,965 है, जिसको फिर से हमें लिख देना है। ये कहाँ से आ रहा है ये मैं भी बताऊंगा, है ना। जैसे कि 9 का वर्ग लिखेंगे तो 9 का वर्ग 81 होगा। इकाई में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 का वर्ग 1, यानी कि इकाई में 1 ही आएगा। 2 का वर्ग 4, इकाई में 4 आ रहा है। 8 का वर्ग 64, 64 लिखें तो इकाई में 4 आ रहा है ना। उसी तरह से 7 का वर्ग 49, 49 लिखिए 9 आएगा। और 3 का वर्ग 9, है ना। तो इस तरह से 4 का वर्ग 16, 16 की इकाई में 6 है। और 6 छक्के 36, 36 के वर्ग की इकाई में 6 है ना। मतलब जिसकी इकाई में 6 हो तो या तो संभावना ये बना रहेगा कि उसकी वो जो है 6 का वर्ग हो सकता है या 4 का वर्ग, है ना। इस तरह से संभावना है। और जिसकी इकाई में 5 हो तो वो 5 ही रहेगा। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है, इन दोनों का योग करके देखोगे तो हमेशा 10 आएगा, है ना। देखो 3 में 7 जोड़ो 10 होगा, 2 में 8 10 होगा, 1 में 9 10 होगा, इसमें 4 में 6 10 होगा। ठीक, तो इस तरह से इसको याद करना है। अभी मैं एग्जाम्पल से इसको समझाऊंगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 10 नवासी को एक क्षण के लिए ये मान लेते हैं कि ये हमें वर्ग याद नहीं है, तो वर्ग पहचानेंगे कैसे? तो वर्ग निकालने के लिए 2 घर इकाई से लेते हुए इकाई दहाई 2 घर लेना है और इस तरह से क्रॉस कर देना है। जिसकी इकाई में 9 है, यानी कि ये संभावना है कि ये वर्ग हो सकता है। तो जिसकी इकाई में 9 है, तो ऐसा कौन कौन सा संख्या है जिसकी इकाई में 9 आता है? एक तो 3 तिया 9, 3 का वर्ग में आता है। और जब ये 3 है तो आपको ये जान लेना है कि इस 3 में कितना जोड़े कि 10 हो जाए। 7 जोड़ेंगे तो होगा, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि ये 7 का वर्ग 49, 49 की इकाई में 9 आ रहा है ना। तो इस तरह से जोड़ा मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये है 10, 10 का निकटतम वर्ग लेना है। निकटतम वर्ग, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। तो उसका निकटतम, ये 10 का निकटतम 16 लग रहा है और ये 9 लग रहा है ना। लेकिन उससे कम वाले को लेना है। तो 10 से कम 9 है और 10 से बड़ा तो 16 है, तो ये वाला होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये या तो 33 का वर्ग है या 37 का वर्ग है। कौन सा? ये 1089। क्लियर हो गया कि या तो ये 33 का वर्ग है या 37 का वर्ग है। क्योंकि हमें ये याद है कि ये 33 का वर्ग है, इस कारण से ये क्लियर हो गया, है ना। यदि याद ना होता तो क्या करते? 33 का 2 बार गुणा करते और 37 का 2 बार गुणा करके चेक करते कि ये किसका वर्ग है ना। इसी को नेक्स्ट एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि एक संख्या लेते हैं 9801, है ना। 9801 को पहचानना है कि ये किसका वर्ग है। तो हम क्या करेंगे, वही इकाई दहाई 2 घर बाद इस तरह से क्रॉस कर देंगे। और इकाई में 1 है तो इसका अर्थ ये हुआ कि या तो ये 1 का वर्ग होगा, और 1 में कितना जोड़े कि 10 हो जाए, 9 जोड़ेंगे तो होगा, है ना। तो अब इधर जो अंक बचा है वो है 98, इसका हम क्या निकालते हैं? निकटतम वर्ग। निकटतम वर्ग 98 है, तो सोचिए 8 का वर्ग 64 होगा, 9 का वर्ग 81 होगा, 10 का वर्ग 100 होगा। 100 उससे अधिक हो गया तो ये 9 का वर्ग वाला आएगा। तो 9 के वर्ग मतलब यानी कि ये यहाँ पे हमें 9 लेना होगा। इससे हमें ये पता चल रहा है कि या तो ये संख्या 91 का वर्ग है या
99 का वर्ग है। अब हमें ये चेक करना है कि ये किसका वर्ग है, तो क्या करेंगे, उसका 2 बार गुणा कर लेते हैं। 99 को पहले चेक कर लेते हैं, 99 गुणित 99, 9 निया 81 होगा और 9 निया 81, यहाँ से 9 निया 81 और 9 निया 81, तो 81 का 2 बार गुणा कर दीजिए तो वो कितना आ जाएगा, एक घर छोड़ के उसको लिखेंगे, 2 एकम 2 अट्ठे 16, आपस में जोड़ दीजिए, ये 1 ये 0 होगा, 1 हासिल जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा और ये 9, यानी कि ये जो संख्या है वो किसका वर्ग है, 99 का वर्ग है। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि कोई संख्या किसका वर्ग है, आप पहचान सकते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं और समझाऊंगा। एक और उदाहरण है, वो क्या है, 12,996 को हमें पहचानना है कि ये किसका वर्ग है। तो फिर से 2 घर बाद इस तरह से क्रॉस करेंगे, इकाई में 6 है ना, तो 4 चौक 16, या तो ये 4 आएगा और या 6, 4 में 6 जोड़ेंगे तभी तो 10 होगा। अब उसके बाद 129 का हमें निकटतम वर्ग लाना है, तो हम क्या करेंगे, 11 का वर्ग 121 होता है ये जानते हैं, और 12 का वर्ग 144, उससे अधिक हो गया है ना, तो 11 वाला आएगा, यानी कि ये जो है 114 का वर्ग है या फिर 116 का वर्ग है। तो उसको चेक कैसे करेंगे, इसको निखलम विधि से गुणा कर दीजिए, 114 का 2 बार है ना, तो 114 धन 14 है ना, और यहाँ भी 114 धन 14, इस तरह से करेंगे और इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं, तो 14 का वर्ग कितना होता है, 196 होता है। अब ये ध्यान देखना है, आधार इसका 3 अंक का है और विचलन हमें मिल रहा है 3 अंक का, तो हमने बताया था कि 2 अंक का होना चाहिए, तो वो कैरी आएगा। इस 114 में 14 को जोड़ दीजिए तो ये 100 कितना हो जाएगा, 28 है ना, 128 होगा, और ये एक जो है कैरी चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 6 ये 9, 8 और 1 9 हो जाएगा, और ये 2 और ये 1, इस तरह से 12,996, यानी कि ये किसका वर्ग है, 114 का वर्ग है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो किसी भी संख्या को कि वो किसका वर्ग है। मेरे ख्याल से अब ये समझ में आपको आ गया होगा कि ये किसका वर्ग है। ठीक, तो इस तरीके से आपको वर्ग को पहचानना है। चलिए अब हम लोग उससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं जो आज का टॉपिक हमने पढ़ा है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, अंडर रूट में 5,625 का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ये पूछ रहा है हमें कि ये किसका वर्ग है, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो ये किसका वर्ग है, ऑप्शन ए दिया है 25, बी है 50, सी है 75 और डी है 100। तो हम क्या करेंगे, उसको अभी जो तरीका पढ़े थे उसी तरीके से हल करेंगे। देखिए कैसे हल करेंगे, पहला का हल देखिए, 5,625 किसका वर्ग है ये निकालने के लिए इस तरह से क्रॉस करेंगे, इकाई में 5 है मतलब 5 ही होगा, हम लोग उस विधि में पढ़े थे है ना। अब इसका निकटतम वर्ग किसका, 56 का, 7 सत्ते 49 होता है और 8 अट्ठे 64, 8 अधिक हो गया तो 7 वाला होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो है 75 का वर्ग है ना। अच्छा 75 ऑप्शन में दिख रहा है हमें, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब उसके बाद देखिए यहाँ भी वही पूछ रहा है, करनी के अंदर में 53,824 है और पूछ रहा है कि ये किसका वर्ग है, और इस तरह से 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। तो हम यहाँ भी वही काम करेंगे, उसको लिख लेते हैं 2 अंक बाद इस तरह से क्रॉस करते हैं। इकाई में 4 है, एक तो 2 का वर्ग 4 होता है और 2 में कितना जोड़े कि 10 हो जाए, ये 8 होगा। अब इसका हमें निकटतम वर्ग निकालना है 538 का, तो आपको निकटतम वर्ग याद होना चाहिए है ना। 20 का वर्ग 400 होगा, 21 का वर्ग 441 होता है और 22 का वर्ग 484 होगा और 23 का वर्ग 529 हो जाएगा, 529। ठीक, ये 5 है और 24 का वर्ग 576। अब देखिए 576
अधिक हो गया और 23 का वर्ग 529 जो है उससे निकटतम है, यानी कि या तो ये 232 का वर्ग है या 238 का वर्ग है। अब ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया है। 232 दिख रहा है हमें, 238 नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, 232 सही है ना। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखिए, करनी में दिया है, ये अंक दिया है और फिर बराबर के उस पार में क्वेश्चन मार्क है और उसका वर्ग निकालना है ना। तो हमें क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है। तो इसको कैसे हल करेंगे, फिर से एक बार ये चेक कर लेते हैं कि ये किसका वर्ग है ना। कितना है ये, 10, 4, 9, फिर 7, 6। फिर से वही काम करेंगे, 2 घर बाद इस तरह से क्रॉस करेंगे। इकाई में 6 है ना, तो 4 का वर्ग होगा और 4 में कितना जोड़े कि 10 हो जाए, 6 जोड़ेंगे है ना। अब इसका निकटतम वर्ग लें तो 10, 24 जो है 32 का वर्ग है। इस तरह से आपको वर्ग याद होगा तभी ये बन पाएगा और सरल लगेगा है ना। 10, 24 32 का वर्ग है और 33 का वर्ग 10 89 है, जो कि इस 10 49 से अधिक हो गया, यानी कि ये 32 वाला आएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, या तो ये 324 का वर्ग है या 326 का वर्ग है। ठीक, तो अब चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, गुणा करके देख सकते हो। 324 का 2 बार गुणा करके देखोगे, 324 गुणित 324, तो वो कितना आएगा, इतना आ जाएगा है ना। मैं इसको कैसे जान गया कि 324 ही होगा, क्योंकि इसलिए जान गया कि यहाँ पे प्रश्न है क्वेश्चन मार्क का और उसका स्क्वायर है। इतना को यदि मैं हल करूँगा, इस पक्ष को हल करूँ तो वो कितना आएगा, 324 आएगा। देखिए इस पक्ष को हल कर दिया मैं तो 324 होगा और बराबर के उस पर क्या है, देखो क्वेश्चन मार्क है और उसका वर्ग है। क्वेश्चन मार्क को मान लेते हैं x है, तो x का वर्ग है। ठीक, तो हमें वैल्यू किसका चाहिए, उस क्वेश्चन मार्क का चाहिए, यानी कि x का चाहिए। तो ये जो 2 है वो इधर आके करनी में परिवर्तित हो जाएगा है ना। वर्ग जो है जब ट्रांसफर होता है, जब मैं पहला वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि घात 2 पक्षांतर होकर करनी में बदल जाता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, करनी 324 होगा और बराबर इधर x होगा। ठीक, अब 324 किसका वर्ग है ये हमें याद करना है। तो टेबल में याद करके देखिए, 17 का वर्ग 289 होता है, 18 का वर्ग 324 होता है, 19 का वर्ग 361 होता है ना। इसका अर्थ क्या हुआ, ये जो है किसका वर्गमूल है, 18 का है ना। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 18 आएगा। क्या ऑप्शन में 18 है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें क्वेश्चन में क्वेश्चन का वर्ग पूछा है, तो x का वर्ग ले लिए, वर्ग इधर पक्षांतर हुआ तो करनी में बदला। 324 किसका वर्ग है ये हमें याद होना चाहिए, ये 18 का वर्ग है। यदि याद नहीं रहता है ना, यहाँ पर ये याद नहीं रहता तो ये बहुत कठिन प्रश्न है। ठीक, तो आपको याद करना है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, निम्न में पूर्ण वर्ग है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कोई एक है जो कि पूर्ण वर्ग है, बाकी नहीं है। ऑप्शन ए देखिए 858, बी है 5433, सी है 7056 और डी है 5447। तो इनके इकाई को देखना है ना। मैं एक नियम बताया था जिसकी इकाई में 0, 1, 4, 9, 6, 5 हो तो ही वर्ग हो सकता है। देखिए इसकी इकाई में 8 है, ये तो नहीं होगा, 3 है, ये भी नहीं होगा, 6 हो सकता है ना, और ये 7, इकाई में 7 हो तो ये भी नहीं है, यानी कि 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। इसका अर्थ क्या हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट है, 7056 किसी संख्या का वर्ग होगा, यानी कि पूर्ण वर्ग होगा। अब आपको ये पहचानना हो कि वो किसका वर्ग है, तो वही तरीका है ना, इस तरह से क्रॉस करेंगे। 6 जो है 4 चौक 16 और 6 छक्के 36 है ना। 70 का निकटतम वर्ग लें तो 9 × 81 अधिक हो जाएगा, 8 8 64 उसका निकटतम होगा, यानी कि ये या तो 84 का वर्ग है या 86 का वर्ग है।
उसको जानने के लिए आप 2 बार गुणा कर सकते हो, 84 का वर्ग निकाल सकते हो, 84 गुणी 84 करके, है ना। 4 चौक 16 होगा, 8 अट्ठे 64 होगा, 8 चौक 32, 2 ने 64, एक घर छोड़ के हम कितना लिख देंगे 64 और फिर उसको जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये कितना आ जाएगा 7056, यानी कि 7056 किसका वर्ग है 84 का वर्ग है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जगह नहीं है, इसको मिटा देता हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए 5वां क्वेश्चन है ना। 5वां क्वेश्चन में करनी है, करनी के अंदर में 15,612 प्लस करके करनी है, फिर 154 है प्लस करके करनी है, 225 है, बराबर कितना होगा ये हमें पूछ रहा है। और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 135, 155, 105, 125, इनमें से कोई एक आंसर है। तो ऐसा प्रश्न जब भी आए तो वहीं पे उसको हल करना चाहिए। 225 आपको याद होना चाहिए कि ये 225 किसका वर्ग है, ये 15 का वर्ग है ना। यानी कि करनी और वर्ग होके कट जाता है तो ये 15 आएगा। इतना को यदि मैं हल करूँ तो कितना आएगा 15। अब 15 को इसमें जोड़ दो, 5 में 4 जोड़ेंगे तो वो 9 हो जाएगा, 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये 1, ये करनी के अंदर में है यहाँ पे। तो 169 किसका वर्ग है, यदि मैं इसको हल करूँ तो 169 जो है 13 का वर्ग है। ठीक, अब इस 13 में इसको जोड़ दो, 2 में 3 जोड़ दो, इकाई को जोड़ते जाते हैं तो ये 5 होगा, 1 में 1 जुड़ेगा तो ये 2 होगा, और ये 6 है, ये 5 है, और ये 1 है। ये करनी के अंदर में है, इतना हल हो गया है ना। ये करनी के अंदर में कितना बचा 15,625 बचा। अब हम क्या करेंगे, ये किसका वर्ग है ये निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें याद नहीं है इसलिए निकाल लेते हैं। इकाई में 5 है मतलब 5 ही आएगा। 11 का वर्ग है 121 और 12 का वर्ग है 144, उसका निकटतम लग रहा है। 13 का वर्ग है 169, अधिक हो जाएगा, यानी कि ये 125 का वर्ग है। ठीक, ऑप्शन में 125 है क्या, ऑप्शन डी। तो इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। मेरे ख्याल से इसको समझ गए होंगे। हमने क्या किया, इतना को हल किया, ये 15 का वर्ग है इसलिए 15 लिखे, इसमें इसको जोड़ दिए, प्लस है इसलिए जोड़ेंगे तो ये 169 आया, वो 13 का वर्ग है तो उसको यहाँ पे जोड़ दिए, जितना आया उसको देखे कि ये किसका वर्ग है, तो 125 का वर्ग है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको बनाना है। चलिए अब हम लोग उससे संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन देखिए, करने के अंदर में 0.0000441 है, तो इसका वैल्यू ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए पहली बात ये है कि जो अंक दिया रहेगा वो किसी का वर्ग होगा, ये तो क्लियर है ना। तो ये 441 किसका वर्ग है ये आपको याद होना चाहिए। ये 21 का वर्ग है, सभी में दिख रहा है हमें 21 है ना। लेकिन आपको इसको हल करना है तो कैसे हल करेंगे, इसका एक बहुत सिंपल तरीका है। जितना अंक है उसका जोड़ा बनाना है। ये 2 0 का एक जोड़ा, ये 0 4 का एक जोड़ा, और ये 4 1 का एक जोड़ा। तो इस तरह से 3 जोड़ा दिख रहे हैं दशमलव के बाद में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उत्तर जो है दशमलव के बाद 3 अंक ही होने चाहिए, है ना। तो दशमलव के बाद यहाँ पे देखिए 5 अंक है, यहाँ पे देखिए 4 अंक है, यहाँ पे देखिए 3 अंक है, और यहाँ पे 2 अंक है। इसका अर्थ क्या हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है ना। क्या बोला हूँ मैं, जोड़ा देखना है। एक दशमलव के बाद जितना जोड़ा बनेगा उतना ही अंक उत्तर में दशमलव के बाद आएगा। यदि प्रश्न ऐसा होता, मान के चलिए 0.212 ऐसा ऑप्शन रहता, तो दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ऐसा हो जाता है ना। तब के कंडीशन में आपको चेक करना रहता कि ये 441 किसका वर्ग है। क्लियर है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 4761 हमें दिख रहा है, और यहाँ पे सभी में 69 दिख रहा है, यानी कि ये बता रहा है ये 69 का वर्ग है ना। लेकिन अब हमें इसको हल करना है तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितना अंक का जोड़ा बनेगा उतना लेते जाएंगे,
है ना। देखिए 0 0 का, फिर डबल 0 का, फिर 4 7 का एक जोड़ा और 6 1 का। तो इस तरह से दशमलव के बाद 4 अंक मिल रहे हैं। तो दशमलव के बाद 5 अंक है, ये 4 अंक है, ये 3 है, ये 2 है। इसका अर्थ क्या हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, है ना। अब देखिए इस तरह से 8वां क्वेश्चन देखो, 0.081 गुणित 0.484 बटे में है 0.0064 गुणित 6.24। जब भी दशमलव का क्वेश्चन आता है तो हम थोड़ा डर जाते हैं कि कैसे हल होगा, है ना। लेकिन दशमलव वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। देखिए ये 6वां और 7वां क्वेश्चन है ना, बहुत सरल है। इसी तरह से 8वां क्वेश्चन को हल करना है तो आपको क्या करना होगा, ध्यान से समझिए। दशमलव के बाद देखिए कितना अंक है, 1 2 3 यहाँ पे है, और यहाँ पे दशमलव के बाद 1 2 3, यानी कि कुल 6 अंक जो है दशमलव के बाद है। उसी तरह से नीचे में देखिए दशमलव के बाद 4 अंक दिख रहा है और दशमलव के बाद 2 अंक, यानी कि 6 अंक नीचे में भी है। इसका अर्थ क्या हुआ, दशमलव के बाद 6 अंक ऊपर में, दशमलव के बाद 6 अंक नीचे में, यानी कि वो कट जाएगा और वास्तव में सभी दशमलव हट जाएंगे, है ना। कहने का मतलब ये है, यदि दशमलव अंश में 8 होता और हर में 6 होता तो अंश का 6 जो दशमलव है वो कट जाता और दशमलव के बाद 2 अंक बचता, है ना। क्योंकि यहाँ पे बराबर है इसलिए सभी दशमलव हट जाएंगे, तो दशमलव हटा देंगे तो क्या बचेगा, ये 81 होगा गुणित 484 होगा और बटे 64 होगा और गुणित 625 होगा। ये कैसे में कटा है उसको भी मैं बता दूंगा, है ना। लेकिन पहले अभी जो तरीका है उसको समझिए। अंश और हर में यदि दशमलव के बाद अंक समान आए, 6 अंश में आया 6 हर में आया, तो दशमलव कट जाएंगे, अंक को ही लिखना है, ठीक। अब देखिए ये 81 9 का वर्ग है, गुणित कर देते हैं। ये 484 किसका वर्ग है बताते जाइए, 22 का वर्ग है, बटे करके ये 64 8 का वर्ग है, गुणित करके 625 जो है 25 का वर्ग है। ऐसे कट जाएगा, यानी कि इन सभी का पूरे का घात 2 है और करनी है, तो करनी और घात जो है आपस में कट जाते हैं। तो ये मैं काट दिया, समझो, है ना। तो ये 9 गुणित 22 बचा और 8 गुणित 25। अब इसको हमें हल करना है, तो हल करके देखते हैं किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, काट देते हैं। 2 चौके 8, 2 11 22, और कट रहा है क्या, तो इस तरह से ये नहीं कट रहा है। ये 11 99 होगा और बटे 25 चौक 100 होगा। यदि हम इसको दशमलव में बदलें तो कैसे बदलेंगे, देखना ये रहता है कि बटे में जितना जीरो रहेगा उतने घर बाद, है ना, उतने घर पहले दशमलव लगेगा। तो ये 9 और 9, 2 जीरो है तो पहले उससे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 0.99 इसका आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा है, बी होगा। तो इस तरह से आपको हल करना है। जब भी बटा में 100 हो, यदि ये ऐसा होता तो 99/10, ऐसा होता तो क्या लिखते, एक घर पहले दशमलव लगा देते, इकाई घर के एक घर पहले में क्या हो जाता, दशमलव लग जाता, 9.9। यदि यही 2 जीरो और बढ़ा देते हैं यानी कि 3 जीरो हो जाता, तो इसको क्या करते, तब ये जो है 3 घर पहले दशमलव लगता। तो 99 पहले से है, जीरो बना के उसको 3 घर बनाते और 3 घर पहले दशमलव लिखेंगे। तो इस तरह से ये तरीका भी आपको आना चाहिए, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब देखिए 9वां क्वेश्चन में दशमलव के बाद जोड़ा बनाएंगे, है ना। ये 64 है तो ये किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है, और दशमलव के बाद कितना अंक होना चाहिए, 2 अंक होना चाहिए, है ना। तो 8 का वर्ग है तो 8 तो वो आ गया, अब 2 अंक होना है तो एक जीरो भी लगेगा, यानी कि इतना को मैं हल करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 0.08 आएगा। अब उस 0.08 को क्या करेंगे, 0.01 में जोड़ देंगे, प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस होता तो घटा देते। तो जोड़िए 0.01 में 0.08 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 8 में 1 9 हो जाएगा,
यानी कि मैं इतना को हल करता हूँ तो कितना आता है 0.09 आता है, जो कि करनी में बचा हुआ क्या है, करनी है। तो ये 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, एक जोड़ा है दशमलव के बाद, इसका अर्थ क्या हुआ, एक घर पहले दशमलव लगेगी, यानी कि 0.3 इसका सही आंसर होगा। कहीं पे है क्या, ऑप्शन बी, है ना। तो दशमलव वाले क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है, दशमलव वाला क्वेश्चन बहुत सरल रहता है ना। मैं आगे क्लास में, इसके बाद हम लोग घनमूल को पढ़ेंगे, घन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद दशमलव वाले चैप्टर में आऊँगा, जिसमें मैं दशमलव को कैसे जोड़ते हैं, कैसे उनका गुणा करते हैं, है ना, कैसे भाग देते हैं, वो सभी चीज़ों को सीखेंगे। ठीक, आज आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट है ना। पहला क्वेश्चन दिया है, करनी के अंदर में इस तरह का अंक है, आपको पहचानना है कि वो किसका वर्ग है। उसी तरह से दूसरा भी सेम क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। तीसरा क्वेश्चन में देखिए, करनी के अंदर में 176 प्लस करके 2401 है, ये आपको निकालना है कि ये किसका वर्ग है। और फिर चौथा क्वेश्चन में यहाँ भी वही है, वहीं पे हल करते जाना और देखना कि ये किसका वर्ग निकलेगा। पांचवा क्वेश्चन में देखिए, ये दशमलव है ना, 0.049 गुणित करके इस तरह से प्रश्न है, और ये 4 ऑप्शन में से कोई एक सही है ना। उसी तरह से छठवां और सातवां है। वीडियो को पॉज कर लेना, रोक लेना, और फिर क्वेश्चन को नोट करना और हल करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर आप लोगों को बताऊंगा कि इसका आंसर क्या क्या है ना। अगले वीडियो में कल हम लोग सीखेंगे वैदिक गणित से ही घन को याद करेंगे और घन निकालना सीखेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा।